जय हिंद। गुड मॉर्निंग बच्चों प्रीवियस वीडियो में हमने सेशन 4 स्टार्ट करा था आपका 9th की बुक का, जो था कस्टमर सर्विस। ठीक है, इसमें हमने बेसिकली क्या रीड करा है अभी तक हमने लर्न करा है कि कस्टमर नीड्स एंड सर्विसेज क्या होती हैं। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ कस्टमर सर्विस क्या हैं और कस्टमर को किस तरह से हमने नीड्स फुलफ़िल करनी है कस्टमर्स की, है ना, जिसमें वार्म वेलकम हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, ये सब कॉन्सेप्ट हमने रीड डाउन करे थे। दैन सेकंड सेशन हमने कवर अप करा था आपका, जो था इफेक्टिव कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं और कस्टमर के साथ अपने रिलेशन कैसे इनबिल्ड कर सकते हैं। तो आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे सेशन 3 आपका, जो कि है ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड, जिसमें हम बेसिकली लर्न करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं कस्टमर सर्विस को लेके, मतलब हमें कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए जो हमें ऑर्गेनाइजेशन इन रिटर्न फॉर्म में देती है या एज हमें बताती है कि जिसके थ्रू भी कस्टमर को अच्छे तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसके वेरियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हम रीड करेंगे। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड क्या है, बेसिकली स्टैंडर्ड्स होता क्या है ना, ऑल ऑफिसर एंड स्टाफ हैविंग अ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ अपीयरेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी स्टाफ होता है उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी स्टैंडर्ड्स सेट कर रखे हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनको फॉलो करना। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, डिस्कस द स्टैंडर्ड फॉर स्टाफ अपीयरेंस। स्टाफ अपीयरेंस का मतलब है स्टाफ की ओवरऑल अपीयरेंस किस तरह से आती है, मतलब स्टाफ को देखने में स्टाफ किस तरह से है, कि क्या उसका ड्रेस कोड है, क्या उसके हेयर प्रॉपरली है, बॉडी लैंग्वेज प्रॉपर है कि नहीं। तो स्टाफ की अपीयरेंस जो है उसका क्या स्टैंडर्ड है, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो वेरियस पॉइंट्स में इसका आंसर दे रखे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है ओवरऑल अपीयरेंस। द रिटेल स्टाफ शुड मेंटेन देयर स्टैंडर्ड ऑफ अपीयरेंस, द टाइप ऑफ वर्क सेट, द फॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ ड्रेस। बेसिकली जो ड्रेस कोड होना चाहिए वो फॉर्मल्स होना चाहिए। वर्किंग प्लेस पे स्टाफ को फॉर्मल ड्रेस वेयर करने चाहिए। ड्रेस कोड जो है, ठीक है, ड्रेस कोड एज, जेंडर, रिलीजन, कल्चर के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकता है, यूनिक हो सकता है, बट ज़्यादा स्टाइलिश नहीं होना चाहिए जो कि वर्किंग प्लेस पे अच्छा नहीं लगता। हेयर जो भी टर्बन पर्सन है, ठीक है, टर्बन वियर करो, और दूसरा नॉन टर्बन पर्सन है वो वेल टाइड हो, उसके हेयर वगैरह वेल कलर नहीं होने चाहिए हेयर, ठीक है, प्रॉपरली कॉम्ब होनी चाहिए हेयर में। आइडेंटिफाई कार्ड्स विद कंपनी लोगो। जो भी स्टाफ वर्क कर रहा है उसने अपना आइडेंटिटी कार्ड जरूर वियर करना चाहिए कंपनी के लोगों के साथ, ताकि जिससे पता चल सके कि पर्सन का नेम क्या है, उसकी फ़ोटो लगी हो, उसकी डेजिग्नेशन हो, ठीक है, जॉब टाइटल उसमें डिफाइन हो। बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, आप पर्सन से किस अकॉर्डिंग बात कर रहे हो, बात करते हुए आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, जो कि आपकी अपीयरेंस इंप्रेसिव होना चाहिए कस्टमर के सामने। कॉस्मेटिक्स ज़्यादा वियर नहीं करने चाहिए, फीमेल्स में देखा होगा ज़्यादा कॉस्मेटिक्स वियर करते हैं, तो रिटेल स्टोर में कभी भी कॉस्मेटिक्स वियर नहीं होते, सोबर लुक होनी चाहिए। टैटूज़ नहीं होने चाहिए, अगर आपके टैटूज़ बने हैं हैंड में, शोल्डर में, तो वो कवर होना चाहिए, ठीक है, वो विजिबल नहीं होना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रिकॉशन टू बी टेकन बाय मेल स्टाफ वाइल वर्किंग इन अ रिटेल स्टोर। रिटेल स्टोर में वर्किंग करते हुए कौन कौन से प्रिकॉशंस रखने चाहिए मेल स्टाफ को। द टोटल स्टाफ ऑफ द रिटेल स्टोर शुड बी कॉशन ऑफ द अपीयरेंस एंड बिहेवियर इन द स्टोर। द प्रिकॉशन फॉर मेल स्टाफ आर एज गिवन बिलो। फर्स्ट पॉइंट है, द प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म शुड बी नीट एंड क्लीन एंड आयरन। जो भी यूनिफॉर्म, जो हमने स्टार्टिंग में रीड करा था ड्रेस कोड में और ओवरऑल अपीयरेंस में, कि आपकी यूनिफॉर्म फॉर्मल होनी चाहिए, तो फॉर्मल यूनिफॉर्म भी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और प्रॉपर्ली आयरन होनी चाहिए, ठीक है। हेयर मस्ट बी शॉर्ट, क्लीन एंड टाइडी। शॉर्ट, क्लीन और टाइडी होनी चाहिए हेयर्स। वन इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव अ क्लीन शेवन लुक। जो नॉन टर्बन गाय है उसके शेव क्लीन शेव होनी चाहिए। नेल कट होने चाहिए आपके, ठीक है, ट्रिम्ड होना चाहिए प्रॉपर्ली, रेगुलर इंटरवल, मतलब टाइम टू टाइम आपके नेल्स चेक होने चाहिए, ठीक है, वो कट्स होने चाहिए। अवॉइड ईयरिंग एंड ब्रेसलेट ड्यूरिंग ऑफिशियल और ऑफिशियल और में आपको कॉस्मेटिक्स नहीं वियर करनी है। ईयरिंग और ब्रेसलेट को तो बिल्कुल ही अवॉइड करना है रिटेल स्टोर में। अगर आप ज़्यादा कॉस्मेटिक्स वियर करती हो, ठीक है, तो वो बैड लुक, बैड अपीयरेंस देता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रिकॉशन टेकन बाय फीमेल स्टाफ वाइल वर्किंग इन अ रिटेल स्टोर। रिटेल स्टोर में कौन से प्रिकॉशन रखने चाहिए फीमेल स्टाफ को, ठीक है। अगर जैसे मेल स्टाफ में कुछ प्रिकॉशंस मेल स्टाफ को रखने पड़ते हैं, वैसे फीमेल स्टाफ को भी रखने पड़ते हैं रिटेल स्टोर में वर्किंग करने के लिए। कुछ पॉइंट्स सेम है जिसमें आप थोड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दे सकती हो, है ना। तो फर्दर इसमें कौन कौन सी प्रिकॉशन है हम रीड करते हैं।
फीमेल स्टाफ विद लॉन्ग हेयर शुड टाई देयर हेयर एट ऑल द टाइम ड्यूरिंग ऑफिशियल आवर। अगर आप फीमेल स्टाफ किसी के लॉन्ग हेयर हैं, ठीक है, लंबे बाल हैं, तो उन्हें अपने हेयर को टाई करके रखना चाहिए, ओपन हेयर नहीं रखने चाहिए। ओपन हेयर में क्या है, रिटेल स्टोर में फूड प्रोडक्ट भी होते हैं, तो फूड प्रोडक्ट में आपके हेयर जा सकते हैं, जो कि बैड इम्पैक्ट करता है। नो फ्लावर हुक्ड एट द हेयर एंड डिजायरेबल। जो भी आपने बाल अगर बांध के रखे हैं तो उसमें कोई भी हेयर्स फ्लावर्स वगैरह पुट नहीं होने चाहिए। अवॉइड डार्क कलर नेल पेंट्स एंड लॉन्ग नेल्स। लॉन्ग नेल्स नहीं होने चाहिए आपके, और डार्क कलर के नेल पेंट्स को अवॉइड करना है। हैवी ज्वेलरी नहीं आपने वियर करनी है। डोंट वियर डैंगलिंग ईयरिंग नोजी एंकलेट। जो प्रीवियस हमने रीड करा सेम आप लिख सकते हो कि ईयरिंग्स नोजी एंकलेट आपको नहीं होने चाहिए। अप्लाई लाइट मेकअप। आपका हमेशा लाइट मेकअप होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क या अटैची मेकअप नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ शुड वन डील विद कस्टमर वाइल वर्किंग इन अ रिटेल स्टोर। रिटेल स्टोर में वर्किंग करते हुए हमें कस्टमर से किस तरह डील करनी चाहिए, क्या मतलब बेसिकली क्या बिहेवियर होना चाहिए हमारा। एज वी नो अ कस्टमर इज द किंग ऑफ। हमें पता है जैसे कस्टमर मार्केट का किंग होता है। सो हर एम्प्लॉई जो है रिटेल स्टोर में वर्क करता है, उससे कस्टमर से जेंटली, बहुत ही पोलाइटली टॉक करनी चाहिए। कुछ गाइडलाइंस गिवन है जिससे हमें पता लगता है कि हमें कस्टमर से किस तरह से डीलिंग करनी चाहिए। फर्स्ट वन इज़ एवरी सेल्समैन शुड इनकाउंटर मीट एंड टॉक द कस्टमर। हर सेल्स पर्सन को हमेशा पहल करनी चाहिए कस्टमर से बात करने के लिए। कस्टमर से मीट करो, ग्रीट करो, टॉक करो। ये नहीं कस्टमर स्टोर पे विजिट कर रहा है, आपके सामने से नहीं कर रहा, बट आप उसे विश ही नहीं कर रहे, बुलाई नहीं। ट्रीट एवरीवन विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। हर कस्टमर को रिस्पेक्ट के साथ बुलाओ, चाहे वो एंग्री कस्टमर हो, चाहे किस तरह भी कस्टमर, आपको हमेशा उससे रिस्पेक्ट से बात करनी है, उसे रिस्पेक्ट देनी है। द स्टाफ शुड बी अवेयर ऑफ द ट्रेंड चेंज टेकिंग प्लेस। मार्केट में जो भी ट्रेंड्स हो रहे हैं, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, उससे अवेयर होना चाहिए स्टाफ जो भी कस्टमर की डिमांड्स है, जो कस्टमर को उसे ध्यान से सुनना है, और कस्टमर को किसी भी प्रोडक्ट की अगर डेमोस्ट्रेशन दे रहे हो तो वो रिस्पेक्टफुली डेमोस्ट्रेशन देना है। सेल्स पर्सन शुड बी कंफर्टेबल डिस्कसिंग बोथ स्मॉल एंड बिग नंबर। अगर आपके स्टोर का कोई डीमेरिट्स है तो वो भी बड़े कंफर्टेबली कस्टमर को बताना है। ये नहीं कि आप डीमेरिट्स अपने बता नहीं रहे बट अपने पॉजिटिव पॉइंट सारे बता रहे हो ना। कोई डीमेरिट है तो उसे भी एक्सेप्ट करो और आराम से बताओ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी हमने पढ़ा था कि कस्टमर के साथ किस तरह डील करनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम डील करते हैं कि अपने कोलीग के साथ किस तरह डील करते हैं रिटेल्स में। कोलीग मतलब जो स्टाफ मेरे साथ वर्किंग कर रहा है, ठीक है। कोलीग को डील करने के भी वेरियस वेज हैं। जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट है, अ सेल पर्सन शुड बिहेव डिसेंटली एंड पोलाइटली विद अवर कोलीग इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी पर्सन आपके साथ वर्क कर रहा है, आपका ठीक है कोलीग है, उससे हमेशा पोलाइटली, बड़ी ही नम्र स्वभाव से बात करनी है। बीइंग ओवर कम्पिटिटिव शुड बी अवॉइडेड। दिस इज़ द नेगेटिव थिंग। ओवर कम्पिटिटिव को अवॉइड करना है, मतलब आपने उसके साथ ज़्यादा ये नहीं रखना कि वो मेरा कंपटीशन है तो मैं उससे बेटर करने के चक्कर में मैंने उसको अच्छे से रिस्पेक्ट ना करूँ, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग विद कोलीग के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी चीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम लग रहा है तो अपने सुपरवाइजर से वो क्लियर आउट करो, बट मिसअंडरस्टैंडिंग वर्किंग प्लेस पे नहीं रखनी चाहिए। ट्राई प्रेजिंग द कम्पिटिटिव को वर्कर वेल। अगर आपका कम्पिटिटिव है, जो कोलीग है वो अच्छा वर्क कर रहा है तो उससे प्रेज भी करो, उसकी अप्रिसिएशन करो, ठीक है, सो दैट वो और अच्छा वर्क कर सके और उसका आउटकम्स आपको भी मिले। टेक कम्पिटिटिव पॉजिटिवली नॉट पर्सनली। अगर आपके बीच में सपोज रिटेल स्टोर में कोई प्रोडक्ट को सेल करने का टारगेट आ गया, ठीक है, हर स्टाफ के बीच में, हर स्टाफ को होता है कि मैं टारगेट अपना पहले फुलफिल करूं, ठीक है, सो दैट मैं ज़्यादा इंसेंटिव गेन कर सकूं। तो वो कंपटीशन वगैरह करो, पॉजिटिवली कंपटीशन करो, लेकिन उसे पर्सनली मत लो। उस कंपटीशन की वजह से अपने कोलीग के साथ अपने रिलेशन को ख़राब मत करो। अब हमने अभी रीड करा कस्टमर के साथ और कोलीग के साथ कैसे डील करते हैं। तो नेक्स्ट है अपनी सुपीरियर मतलब जो भी मेरा सुपरवाइज़र है, जो भी मेरा मैनेजर है, उसके साथ मैंने कैसे डील करनी है वर्किंग प्लेस में। डीलिंग विद सुपरवाइजर इज़ ऑल्सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इट बिल्ड द रिलेशनशिप बिटवीन सबॉर्डिनेट एंड द सुपीरियर। द इमीजिएट सुपीरियर इज द बॉस ऑफ द सबॉर्डिनेट, ठीक है। जो मेरा सुपीरियर है वही मेरा बॉस, जो मेरा इमीडिएट सुपीरियर मतलब जो भी मेरा मैनेजर है वही मेरा बॉस है, ठीक है। तो मुझे उसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अच्छे से बात करनी चाहिए उससे। वो एक वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इससे रिलेशन, अगर उसके साथ रिलेशन अच्छे होंगे तो मुझे वर्किंग प्लेस में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। तो बस यही इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा इस सेशन में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेशन कवर करेंगे, जो कि लास्ट सेशन होगा हमारा 9th की डिटेल की बुक का, जो है कस्टमर एक्सपेक्टेशन।
तो अभी जितने भी हमने क्वेश्चन लिखे हैं ये सब अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लो, अगर कोई भी क्वेरी है तो मेरे से पूछ लेना।